न्यूटन जैसा दोस्त इसका खो गया, पैसा खो गया, इज्जत खो गई, मर्तबा खो गया, पोजीशन खो गई। जंगे जीतने वाला शख्स गारों के अंदर छुप रहा है। ये होता मेरी और आपकी जिंदगी में भी, मेरी और आपकी जिंदगी में भी कई गार आ जाते हैं। शाही खानदान का दामाद और गारों के अंदर छुप रहा है। शोहरत और इज्जत की बुलंदी पर दाऊद, बदरुएं निकालने वाला दाऊद, जंगे जीतने वाला दाऊद, लिखा है आकर उदलाम के गार में रहना शुरू हो गया। कितनी मर्तबा मुझे और आपको पीछे किया जाता है गार के अंदर, मेरी और आपकी जिंदगी। आप एक मिनट के लिए सोचें, आप दाऊद और आप गार के अंदर हैं। उसके लिए प्रेज किया गया था, उसके लिए तालियां बजाई गई थी, और अब वो गार के अंदर छुपने पर मजबूर हो गया। अगर आपको खुदा ने मसा किया, आपकी मुखालफत होगी। अगर खुदा ने आपको मसा किया, फौरी आप उस मकाम पर नहीं आएंगे। इसको गालबन मेरे 14-15 साल इसको लग गए। 14-15 साल का था जब उसको मसा किया गया, और गालबन ये 30 साल का था जब ये तख्त पर आकर बैठा था। इतने साल इसको लग गए। गार के अंदर बैठा हुआ तन्हा, खुदावन तूने तो तख्त का वादा किया था, खुदावन वो जो सैमुअल के जरिए तूने मुझे मसा किया था, क्या वो ठीक था? आते नहीं ख्याल मुझे और आपको, जब मैं और आप गार की हालत में होते हैं, डार्क गार, तारीकी की जगह गार, जब उसके दीवारों को देखता होगा, सख्त दीवारें, उसको खूरती हुई दीवारें, पत्थरों की वो सख्त दीवारें। तारीकी वहां पर कितनी तकलीफ दे वो रात पहले उसकी होगी वहां पर, आप अंदाजा लगाएं जरा। तन्हा है, अकेला, शायद उसके आंसू भी बह रहे हैं। गहरी अंदर गार, तारीक गार, सख्त बेजान घूरती हुई दीवारें, बियाबान के अंदर वो गारें, कांटे, कुछ वहां पर नहीं। खुदावन तू कहां है? खुदावन तू क्या मेरा खुदा नहीं? खुदावन क्या तूने मुझे मसा नहीं किया था? मैं तो भेड़ बकरियां चराता था, तूने कहा था, तूने मुझे सैमुअल के जरिए मसा किया था, तेल मेरे सर पर उंडेला था, तूने कहा था मैं तेरा खादिम होऊंगा, तूने कहा था मैं बादशाह होऊंगा, तूने कहा था मैं तख्त पर होऊंगा। कितनी मेरी और आपकी दुआएं, कितनी मेरी और आपकी इल्तिजाएं, खुदावन इतने साल हो गए हैं, तूने कहा था तू ये होगा, तूने कहा था मैं छूऊंगा, तूने कहा था मैं बरकत दूंगा, तूने कहा था मैं तुझे बुलंदियों पर ले जाऊंगा। खुदावन तू कहां है? ये सवाल दाऊद के अंदर उस वक्त चल रहे थे। परेशान, मायूस, अकेला, महल से निकाला गया, घर से निकाला गया। शायद मैं और आप बीमारी की गार के अंदर हैं, दुख गम की गार के अंदर हैं, भूख की गार के अंदर हैं, पैसे की कमी, कारोबार की कमी की गार के अंदर हैं। ये होता है ईमानदारों के साथ, ये होता खुदा के ममसूहों के साथ। हालेलुया। अगर आप में से कोई है, आप ईमानदार हैं, ये होता आया है और होगा ईमानदार के पास। आपको रुकना पड़ेगा। डिले है, तखीर है, इंतजार है, इनकार नहीं है खुदा की तरफ से। दाऊद की जिंदगी से सीखें। मसा किया गया, ना सदा पाई अपनी जिंदगी बचाने के लिए। कैसे? खुदाउन तूने वाकई मुझे मसा किया? वो तो मुझे मार डालना चाहते हैं खुदाउन। ज़बूर 142 निकालें। अगर आप ऊपर पढ़े लिखा दाऊद का मिश्कील, जब वो गार में था। अब गार के अंदर वो क्या दुआ करता है? मैं अपनी आवाज बुलंद करके खुदावन से फरियाद करता हूं, मैं अपनी आवाज से खुदावन से मिन्नत करता हूं, मैं उसके हजूर फरियाद करता हूं, मैं अपना दुख उसके हजूर बयान करता हूं। आप अंदाजा लगाएं इसकी वो रात वो कैसे गुजरी थी, वो दिन कैसे, उसकी शामें कैसे। अकेला, तन्हा बेचारा, बीवी नहीं, माँ बाप नहीं, दोस्त यूंतन वहां पर नहीं है। मैं अपना दुख उसके हजूर बयान, दुख अपना खुदा के हजूर बयान करता हूं उस गार के अंदर।
اگر میری اور آپ کی زندگی میں غار کے لمحے آ جائے، سنیں مل کر دیکھیں، اگر میں اور آپ میں تو قید ہوں، میں تو محدود ہو گیا ہوں، دعائیں کام نہیں کر رہی، کوئی چیز کام نہیں کر رہی، میں چاہیے تھا یہ پروموٹ ہوتا، چاہیے تھا یہ ترقی کرتا، چاہیے تھا پیسہ، گاڑیاں، زمینیں، جائیداد ہوتی ہمارے پاس، چاہیے تھا مسا اور قوت اور قدرت سے بھرے ہوتے میں اور آپ۔ یہ اپنا دکھ خدا کے حضور بیان کر رہے ہیں۔ جب مجھ میں میری جان ڈھال تھی، تو میری راہ سے واقف تھا، جس راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ کہتا دانی طرف نگاہ کروں اور دیکھ مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میں وہی جس کے بارے میں گایا گیا تھا، اب کوئی مجھے نہیں پہچانتا، میں وہی جس کے لیے تالیاں بجائی گئی تھی، اب مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں، اے خداوند میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے، ہاللیلویا۔ اور زندوں کی زمین میں میرا بکرا، میرا حصہ کہیں نہیں ہے، میرے پیچھے پڑے ہیں، گھات لگائی ہوئی ہے، مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں، میرا حصہ کہیں نہیں ہے، پر زندوں کی زمین پر میرا حصہ میرا خداوند ہے، ہاللیلویا۔ اب غار میں اس کو سمجھ آ گئی، جولیت کی تلوار کچھ نہیں کرے گی، اب غار میں اس کو سمجھ آ گئی۔ میں نے کاہن کے ساتھ اچھا کاہن کہ جب یہ روٹی مانگ رہا تھا، اس نے روٹی دی، تلوار دی، تو ادومی دوئگ ایک شخص وہاں پر تھا، اس نے جا کر ساؤل کو بتا دیا کہ داؤد تو اخی ملک کاہن کے پاس گیا، اس نے اخی ملک کاہن کو اور جتنے کاہن تھے ان کو بلا لیا، 85 کاہن